जय महारुद्र, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव। मैं रुद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि वह सन्यासी ये सन्यासी वो ऐसा वैसा, बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से आज मैं इस चीज़ का खुलासा कर रहा हूँ कि सन्यास क्या है, सन्यास की आखिर सच्चाई कैसी है, सन्यासी आखिर होते कैसे हैं और क्या करते हैं और क्यों होते हैं सन्यास। तो वही सुन लो पहले मेरी इन चीज़ों का जो भी आंसर है या जो भी चीज़ें हैं। तो सन्यास जो है, तो आपको ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा, पर सन्यास सीधा कोई ले ही नहीं सकता। अगर कोई बंदा आकर के बोलता है कि मैंने शादी नहीं करी है, तो भाई इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी वही बंदा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर कोई सी बंदे ने बोला कि नहीं यार मैंने बचपन से शादी नहीं की, भाई सबसे बड़ा पापी वही है। अब आप बोलोगे शादी करना कौन सा बड़ा पाप है। सुनो, एक्चुअली में अपना कुल ख़त्म कर रहे हो तुम, और कुल बहुत बड़े पाप से ख़त्म होता है। ठीक है, मतलब जो बंदा अपना कुल ख़त्म करता है वो सबसे बड़ा महापापी होता है। उसके पितरों का दोषी होता है, उसको कुल देवता का दोषी होता है, उसका भी इष्ट का दोषी होता है। ठीक है, भाई संन्यास लेने का एक तरीका है। आप संन्यास कभी भी लेते हो तो सीधी बात है कि संन्यास आप कैसे भी नहीं लेने चाहिए। क्यों नहीं लेने चाहिए, इसका रीज़न है कि आप अपने पितरों से उसकी बकायदा जो है इजाज़त लेनी पड़ेगी आपको, और पितरों की इजाज़त के साथ साथ आपको अपनी कुल देवता की इजाज़त लगेगी। अगर वो हाँ बोलते हैं या उनका जवाब हाँ में आता है, भाई तुम तभी संन्यास ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते हो। पर संन्यास अगर तुम बिना पितरों को पूछे हुए या अपने बिना इष्ट को पूछे हुए अगर संन्यास धारण करते हो, तो आप इस दुनिया में सबसे बड़े पापी हो, सबसे बड़े पापी हो। ना ही आप कोई तांत्रिक हो, ना ही आप कोई सन्यासी हो, बस आप इस दुनिया में एक पापी हो। इसके अलावा आप ज़्यादा कुछ हो नहीं, क्योंकि इसके अलावा आप ज़्यादा कोई बड़े इंसान हो नहीं। क्योंकि अगर आप में पहले से ये चीज़ होती है तो कभी भी जो है तो संन्यास लेना कभी भी कब लेना चाहिए कि जब अपने पितरों से वगैरह सबसे इजाज़त वगैरह लेने के बाद ही आपको संन्यास लेना होता है, ना कि ऐसे कभी भी संन्यास लेना होता है। क्योंकि भगवान ने आपको जो भी चीज़ें बता के भेजी है वो तो करनी ही करनी है। अपना खुद का वंश भी आगे, एक्चुअल में एक बात बताता हूँ, वंश ख़त्म करना क्यों पाप है इसका रीज़न बताता हूँ, और पितरों से क्यों पता। एक बात बताता हूँ भाई साहब, आप जब डेट करते हो, ठीक है, तब आपकी चिता को अग्निकुंड लगाता है जो आपका वंश है, वही यानी कि आपका बेटा। और हर साल जो खाना चढ़ाता है आपके नाम से, जो भी आपके नाम की हर साल पूजा वगैरह करता है, जो पितृपक्ष में जो खाना लोगों को खिलाता है, या जो आपका पिंडदान करता है, वो कौन होता है? आपका। अब आप बोलोगे कि हम तो सन्यासी, हमने तो खुद का पिंडदान कर दिया, आपके पितरों का क्या? हाँ, आपके पितरों का क्या? मतलब आपके दादा का, दादा के दादा का, दादा के दादा का, या उसके दादा के, उसके दादा का, उसके दादा का, उनका क्या? अपना तो हो रखा है ना यार इधर। मानता हूँ कि पिंडदान 7 पीढ़ियों तक चलता है, अगली 7 पीढ़ी, पिछली 7 पीढ़ी, ठीक है, बट खुद का किया हुआ अगली 7 पीढ़ी और पिछली 7 पीढ़ी नहीं चलता है। अगर ऐसा मैं हूँ तो मैं किसी, मेरे दादाजी का XYZ किसी का भी कर रहा हूँ, तो उस अगली 7 पीढ़ी और पिछली 7 पीढ़ी चलता है। अगर मैं खुद का पिंडदान कर रहा हूँ तो नहीं चलता है, बस मेरे जितने सीमित होता है। उनका क्या? अगर उसमें से कोई भूत प्रेत बन के भटक रहा हो तो उसका कौन नहीं करेगा? अगर पितृलोक में है या उसे कोई नई योनि चाहिए, उस चीज़ के लिए तड़प रहा है, तो उसका क्या? ठीक है, इसलिए उनसे पूछना ज़रूरी है। नहीं नहीं तो वो जो बिना पूछे बिना सोचे समझे प्रेतात्मा, सॉरी, जो जीवात्मा संन्यास लेती है, उस जीवात्मा को बहुत ही ज़्यादा कष्ट भोगने होते हैं, और वो अंत में जाकर के नरक में ही जाती है, और वो प्रेत बन के भटकती है।
इससे ज़्यादा उसका अंजाम कोई नहीं हो सकता या कुछ नहीं है, क्योंकि यही सच्चाई है और यही अंत है। भाई साहब, जब भी आप अगर अपने मतलब कभी भी आप संन्यास लेना चाहते हो तो पहले पूछ लो, नहीं तो क्या है ना कि अपने वंश, आपके कुल को एक वंश दे करके आप कुछ भी कर लो उधर, फिर आपसे कोई नहीं पूछने आता है। अब ठीक है भाई, वंश परंपरा लगाई किस लिए है, पहले ये बताओ। वंश परंपरा, वैसे अब अगर बात बताता हूँ, अगर वंश परंपरा एक्चुअली में अगर वैसे ही कैसे भी चलता तो कोई किसी भी बंदा, कोई भी किसी को भी अंतिम संस्कार कर देता है, कोई भी किसी भी नाम, किसी के भी नाम की पूजा करना, ऐसा थोड़ी चलता है। ठीक है, वंश लगा रखे, हर चीज़ अपनी अपनी लगा रखी है। तो भाई कभी अगर आप असली मतलब कोई भी बंदा अगर असली में तंत्र सीखना चाहता है तो सबसे पहले ये सीखो कि आपका सब कुछ होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, ये मेरे गुरु ने बहुत ही मेरे क्रिटिकल सिचुएशन में बताया मुझे। तो खैर मुझे तब पता चला, उससे पहले मेरे को नहीं पता था, सच बोलूँ तो। ठीक है, जय महारुद्र, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव। और वैसी भी जानकारी मैं पूरी अधूरी दे रहा हूँ, पूरी जानकारी बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। जय महारुद्र, फिर दोबारा से मिलता है।